नमस्कार। खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। दिल्ली में बाढ़, बारिश और जल जमाव और उमस के बाद अब संक्रामक बीमारियां फैलना शुरू हो चुकी हैं। बुखार, सर्दी, जुकाम, उल्टी के बाद अब लोगों में आंखें लाल होने की समस्या यानी कि कंजक्टिवाइटिस बढ़ गई है। अस्पतालों में आंखों में खुजली और जलन से परेशान लोगों की संख्या बढ़ने लगी है। अगर आपकी आंख भी गुलाबी या लाल हो गई है तो आपको तुरंत आंखों के डॉक्टर से सलाह लेकर इलाज कराने की जरूरत है। आजकल अस्पताल में रोज 4 से 5 मामले कंजक्टिवाइटिस वायरस यानी कि आई फ्लू के देखने को मिल रहे हैं। मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इस बार दिल्ली में भारी बारिश और बाढ़ के कारण जल जमाव की स्थिति काफी ज्यादा देखने को मिली है। ऐसे में इस बार दिल्ली में मॉनसून के मौसम में डेंगू के अलावा आंखों के संक्रमण या कंजक्टिवाइटिस के मामलों में भी अचानक से बढ़ोतरी देखी गई। अलग अलग अस्पतालों में डॉक्टर्स ने यह भी बताया कि पिछले 1 सप्ताह से मामलों में अचानक उछाल आया। उधर दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ का पानी भर चुका है। ऐसे में दिल्ली में डेंगू के मामले भी बढ़ रहे हैं। एमसीडी की टीम लगातार दौरा कर रही है। तो आई फ्लू का जो प्रकोप है दिल्ली समेत देश भर में देखने को मिल रहा है। फ्लू से आंख में दर्द होता है, साथ ही साथ कौन सी दवा बेहतर होगी, आई फ्लू कितने दिन में ठीक होगा, आई फ्लू कैसे ठीक हो सकता है, इसकी जानकारी आपको हमारे साथ जुड़ रहे विशेषज्ञों के द्वारा दी जाएगी। लेकिन फिलहाल आई फ्लू और कंजक्टिवाइटिस से जो प्रकोप फैला हुआ है देश भर के साथ साथ दिल्ली में ज्यादातर केसेस देखने को मिल रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ती नजर आ रही है इस आई फ्लू के बाद, क्योंकि ये बार बार कहा जा रहा था, इस बात को लेकर चेतावनी भी दी जा रही थी कि जिस हिसाब से बाढ़ का पानी जमा हो रहा है, बाढ़ आई है दिल्ली में, अब इसके बाद पानी से होने वाली और जो गंदगी से फैलने वाले संक्रामक रोग हैं, बीमारियों में बढ़ोतरी देखी जाएगी। बीमार होंगे और अब उन बीमारियों से कैसे निपटा जाए इसके लिए भी सरकार को तैयार रहना होगा। फिलहाल डॉक्टर्स भी ये कह रहे हैं कि 1 सप्ताह से मामलों में अचानक से उछाल आया है और इलाके जो बाढ़ से ग्रसित हैं, जहां पानी भरा हुआ है, वहां पर ऐसे केसेस भी देखने को मिल रहे हैं कि जहां पर जो मरीज हैं वो डेंगू के ज्यादा पाए जा रहे हैं। लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, आई फ्लू के हों, साथ ही साथ डेंगू के मामले भी दिल्ली एनसीआर से लेके देश के कई राज्यों में इस तरह की जो मरीज हैं वो देखने को लगातार मिल रहे हैं। चलिए, आज का मुद्दा हमारा इसको लेकर है कि आई फ्लू का जो प्रकोप बढ़ता जा रहा है, इसके बचाव क्या है और इसको लेकर क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। इसी के लिए लगातार जो 2 खास मेहमान हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर आर.के. तुली, मुख्य चिकित्सक, सोहम इंटरनेशनल सेंटर, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ सतीश चंद्र पांडे, पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर, स्वास्थ्य विभाग, यूपी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत, दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सतीश जी, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे कि आई फ्लू और कंजक्टिवाइटिस में क्या डिफरेंस है, एक ही है या फिर दोनों अलग अलग हैं? नमस्कार जी, ये आई फ्लू भी एक कंजक्टिवाइटिस की प्रकार है जो कि आजकल इस मौसम में जैसे एक मौसमी फ्लू है जो आंखों को इफेक्ट करता है, तो इसीलिए इस पर आई फ्लू का नाम दिया गया है। ये हर साल इस मौसम में जब बारिश, बाढ़ इत्यादि ज्यादा आ जाती है तो उसकी वजह से होता है। और जो कंजक्टिवाइटिस है, मतलब ये जो हमारी आंख की बाहरी जो कवर है आंख का, उसको उसके अंदर कोई भी इंफेक्शन हो जाए या एलर्जी हो जाए या कोई वायरस इत्यादि हो जाए तो उसके अंदर इन्फ्लेमेशन आना, यानी कि उसमें लाली आ जाना, सूजन आना या आंख में दर्द होना, आंख से पानी बहना इत्यादि के लक्षण जब आते हैं तो उनको कंजक्टिवाइटिस कहा जाता है। और ये जो फ्लू है, जो आई फ्लू है, ये उसी की एक प्रकार है। तो और ये मौसमी है। कंजक्टिवाइटिस किसी भी समय इंफेक्शन, एलर्जी और बल्कि किसी भी इरिटेशन से अगर
वातावरण में बल्कि ज्यादा धूप है, धूल है, किसी प्रकार का धुआं है, या कोई भी प्रकार का कोई केमिकल वगैरह है, तो उनसे आंखों को इरिटेशन होगी और इरिटेशन से आंख लाल हो जाएगी और उसको हम कंजक्टिवाइटिस कह देते हैं। उसके ऊपर जैसे मैंने कहा एलर्जी की वजह हो सकती है, उसमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है और वो या किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। अगर हम बात कर रहे हैं आजकल के जो आई फ्लू चल रहा है, तो इसमें ज्यादातर चांसेस हैं वो वायरल इन्फेक्शन की हैं बनिस्बत किसी और वजह की। जी तुली साहब, जिस हिसाब से आपने हमारे दर्शकों को समझाया कि जो कंजक्टिवाइटिस है और साथ ही साथ आई फ्लू है, दोनों ही डिफरेंट है, अलग अलग हैं, क्योंकि ज्यादातर जो आम लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर एक मिनट, ये आई फ्लू कंजक्टिवाइटिस की ही एक प्रकार है। जी बिल्कुल। कंजक्टिवाइटिस मात्र जो आंख का बाहरी जो लेयर है उसके अंदर किसी प्रकार की इन्फ्लेमेशन हो जाने, यानी कि सूजन, लाली, रेटिनस, आंखों में पानी होना, दर्द होना, तो इस चीज को कंजक्टिवाइटिस बोला जाता है। और जो आजकल ये मौसमी जो फैलता है, जो कि बहुत ज्यादा कंटेजियस है, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति और टच करने इत्यादि से भी फैल सकता है, तो ये इसकी एक विशेष प्रकार जिसको आई फ्लू का नाम, एक कॉमन नाम, एक आम जनता के लिए ये आई फ्लू का नाम दिया गया है। जी बिल्कुल तुली साहब, जिस हिसाब से आपने समझाया, हमारी जनता को जो कंफ्यूजन होगा इन दोनों चीजों के बीच में, वो कहीं ना कहीं अब दूर हो गया होगा। सतीश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी कार्यक्रम में। सर, जिस हिसाब से अभी तुली साहब ने हमें समझाया कि ये इस कई प्रकार के होते हैं, तो आई फ्लू की अगर बात की जाए तो ये कितने प्रकार के होते हैं? आप तक आवाज पहुंच पा रही है सतीश जी? शायद कुछ नेटवर्क की वजह से कुछ इशू आ रहा है, जिसकी वजह से हम सतीश जी से नहीं जुड़ पा रहे हैं, लेकिन हमारे साथ लगातार तुली साहब जुड़े हुए हैं। तुली जी, आपने जिस हिसाब से अभी समझाया कि कंजक्टिवाइटिस ही आई फ्लू का एक दूसरा प्रकार है, ऐसे में अगर हम ये समझना चाहें कि कितने प्रकार का आई फ्लू होता है, जो ये बाद में हम समझ सकें कि ये लक्षण आ रहे हैं, ये तरीके की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो ये आई फ्लू के ही अंदर गिना जाएगा? आई फ्लू कंजक्टिवाइटिस की एक प्रकार है, मैंने आपको अभी बताया। कंजक्टिवाइटिस किसी भी वजह से हो सकती है जी। और इस आजकल के ये बारिशी मौसम में जब ये बाढ़ और पानी इकट्ठा इत्यादि होने में ये जो मौसमी, ये जो सीजनल कंजक्टिवाइटिस है, इसको आई फ्लू का नाम दिया जा रहा है जी। ओके, ना कि कंजक्टिवाइटिस आई फ्लू की फॉर्म है, आई फ्लू कंजक्टिवाइटिस की फॉर्म है। ठीक है, मेहमान जुड़े हुए हैं, आर.के. तुली साहब जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ सतीश चंद्र पांडे, पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर भी यूपी से स्वास्थ्य विभाग के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतीश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि घरेलू नुस्खों की अगर बात की जाए, क्योंकि जब आई फ्लू की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं जो लक्षण है, जिस तरह से इचिंग होती है, जलन होती है, तो उससे कहीं ना कहीं लोग डर जाते हैं और उनके मन में ये सवाल आने लगता है कि आखिर अचानक से, क्योंकि आंख जो होती है वो काफी सेंसिटिव मानी जाती है, जो पार्ट होता है बॉडी का काफी सेंसिटिव होता है, तो ऐसे में घरेलू नुस्खों की अगर बात की जाए तो क्या इसे घरेलू नुस्खों से ठीक किया जा सकता है, या फिर डॉक्टर की सलाह पर ही इसको लेकर कोई ड्रॉप या फिर कोई दवाई इस्तेमाल की जाए? हेलो, हाँ, मैं अभी आपसे मैं बताना चाहूंगा कि कॉर्निया इज दी ओनली पार्ट ऑफ द बॉडी विच हैज नो ब्लड सप्लाई, क्योंकि ये सबसे नाजुक, क्योंकि देखिए अगर ब्लड सप्लाई होगा तो आपको कुछ दिखेगा ही नहीं जी। कॉर्निया जो है जस्ट लाइक कार का जो शीशा होता है ना, कार के शीशे में आप अगर ब्लड का सब ऐसे ब्लड का वो लेप होगा तो कुछ दिखाई नहीं देगा। तो इस वजह से ये जो टीयर्स होते हैं ना, टीयर्स इज ब्लड माइनस हीमोग्लोबिन, तो इस वजह से कॉर्निया इज द मोस्ट सेंसिटिव। जरा सा भी रगड़ उसमें हो जाती है तो तुरंत डैमेज होता है। तो ये बहुत बड़ी, सबसे बड़ी सफाई देनी होती है कि जो लोग रगड़ देते हैं, आँख को रगड़ना एक बहुत कॉमन
कॉमन सबके लिए आदत होती है, तो ये भूल के भी न रगड़े, पहली बात। जी। और दूसरी बात ये है कि एक बार जब टिश्यू पेपर, रुई, कपड़ा या तौलिया किसी चीज से पोछे ना आपको, क्योंकि ये वायरल और बैक्टीरियल दोनों है आजकल के, जो क्योंकि ये मॉइस्चर जो है बारिश में मॉइस्चर बढ़ जाता है काफी, मॉइस्चर की वजह से ये ग्रोथ इनकी बहुत तेज होने लगती है जी। बैक्टीरिया की ग्रोथ, वायरल की ग्रोथ, तो ये तुरंत ये पकड़ लेते हैं। और अगर आप कपड़े से या कोई चीज से पोंछ लेती हैं, जो बार बार आप बोलते हैं कि आंख से आंसू आ रहा है पोंछ लो, तो जहाँ पोंछेंगे उतना इन्फेक्शन और बढ़ेगा जी। क्यों? क्योंकि उस तौलिए में कम से कम 5000 बैक्टीरिया है। भाई आप बॉयल करेंगे, आधा घंटा बॉयल करेंगे तब उसके कीड़े मरते हैं जी। ये हर बार पॉसिबल तो है नहीं कि ये आधा घंटा बॉयल करके तब पोंछे। और इवन टिश्यू पेपर से जो लोग समझते हैं कि टिश्यू पेपर इज वेरी स्टेराइल, इट इज नॉट स्टेराइल। टिश्यू पेपर से भी न पूछे, बिल्कुल। एक ड्रॉप खाली डालें, एक ड्रॉप डालेंगे तो कुछ पोंछने, 3-4 ड्रॉप डालेंगे तब बाहर निकल के पोंछेंगे, तो उसकी जरूरत ही नहीं है, एक ड्रॉप डालिए पोंछने की जरूरत ही नहीं है। जी बिल्कुल। बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि आई फ्लू एक ऐसी चीज है कि ज्यादा रगड़ने की वजह से, जिस तरह से आपने बताया उस हिसाब से भी आंख काफी सेंसिटिव होती है, तो उसमें ज्यादा परेशानी बढ़ जाती है। तुलिसा, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर आई फ्लू हुआ है तो उसके लिए सबसे अच्छी दवा कौन सी है? साथ ही साथ अगर आई फ्लू होता है तो कितने दिन तक ये रहने वाला है, जिससे आम जनता को या लोगों को जिन्हें आई फ्लू हो रहा है, जो इस समस्या से जूझ रहे हैं, उन्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है? सबसे पहले हमें इलाज से पहले हमें उसके प्रिवेंशन यानी कि बचाव की बात करनी चाहिए। अभी हमें मालूम है कि आई फ्लू सारी दिल्ली में बहुत तेजी से फैल रहा है, तो इस बचाव के लिए हम अपनी थोड़ी जो पर्सनल हाइजीन है, जैसे कि हम अपने हाथ वगैरह साफ रखें, उनको आंखों को ज्यादा टच नहीं करें, और क्योंकि ये हवा में है, दुनिया को हो रहा है, और थोड़ी अपनी आंखों को अगर चश्मा इत्यादि पहनते हैं या बाहर जाएं, तेज रोशनी है तो डार्क ग्लासेस भी लगा सकते हैं। और अगर आपके आसपास दूसरे लोगों को ये आई फ्लू हो चुका है तो हम एक खुद अपने बचाव के लिए चश्मा डालें, और जिन लोगों को हो चुका है वो भी अपनी आंखों को चश्मा डालें, और आंखों को दिन में बार कई बार आंख को धोते रहें, साफ रखें। और अब अगर आई फ्लू हो गया, क्योंकि जो आई फ्लू है, जो हमारी आंख की बाहरी स्तर है, कंजक्टिवाइटा है, उसको जैसे हमने कहा कि किसी भी प्रकार की इरिटेशन से या किसी भी उसमें धुआं, धूल इत्यादि से हो सकता है, और उसमें वायरस इन्फेक्शन हो जाता है या एलर्जी हो जाती है, और अगर इसके साथ कई बार ऊपर से सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। अब क्योंकि इसमें जो हमारी समस्या है वो है इरिटेशन, ऐसे लगता है आंख में कुछ मिट्टी पड़ गई, उस आंख बौंद रहा है, तो मन करता है उसको आंख को हम बार बार मसलें, तो ऐसा करने से प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ती है। उसके बजाय हम थोड़ा आंख को ठंडे पानी से उस आंख की इरिगेशन करें, और आमतौर से ये 5-7 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा, परंतु क्योंकि ये तंग करता है, आंख लाल हो जाती है, इसको पिंक आई भी बोलते हैं, ये देख के हमें सब लोग आसपास भी डरने लग जाते हैं। और एक बचाव के माध्यम के ऊपर हम आई ड्रॉप्स, जो एंटीबायोटिक और कॉर्टिकोस्टेरॉइड कॉम्बिनेशन की दवाई है, उनको हम यूज करें ताकि इन्फेक्शन ना हो, और जो इन्फ्लेमेशन है, इरिटेशन है, उसमें भी थोड़ा आराम मिले। तो हर 2 घंटे में एक आंख में, दोनों आंखों में दवाई की बूंद डाली जा सकती है, जिसकी आने वाले कोई इन्फेक्शन ना हो, और इसके रिकवरी रेट में भी हमें आसानी मिलेगी। हमारे सिम्टम्स जो हमें कष्ट हो रहा है उसमें भी आराम मिलेगा, और साथ के साथ हम अपना चश्मा पहन के जरूर रखें, और जहाँ तक हो सके
अपने निकट संबंधियों को से थोड़ा फैसला दूरी बना के रखिए। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा अतुली साहब। सतीश जी, आपसे भी जानना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की खबरें आ रही हैं लगातार, वो कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर पैदा कर देती हैं। अब आई फ्लू के मरीजों को कुछ तरह से, जिस हिसाब से खबरें को हम देख रहे हैं, कि इसे अब कोविड से जोड़कर देखा जाने लगा है। कभी कभी ये भी खबरें आ रही हैं कि आई फ्लू के चलते आंखों की रोशनी भी जा सकती है। क्या कुछ ऐसा है? क्या ये संभव है, या फिर सिर्फ लोगों को डराने की वजह से इस तरह की खबरें बार बार बाहर आती हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। कोविड से रिलेशन तो है ही है, इसलिए कि कोविड के केसेस में आप पूरी बॉडी जो है, पूरी बॉडी उसमें डैमेज हो जाती है जी। तो उसका असर सालों बाद भी हो रहा है, ऐसा भी कहा गया है और ये फैक्ट भी है। लेकिन नॉट इन ऑल केसेस, क्योंकि ये तो फ्लू तो स्प्रेड हो रहा है, घर घर में हो रहा है। एक घर में किसी को एक हो गया तो उसके बच्चों को, बड़ों को, सभी को हो रहा है। तो ये तो इन्फेक्शन से हो रहा है। इन्फेक्शन इसलिए लोग उसको सोचते नहीं। जैसे उंगली से आपने हाथ एक बार पोंछ दिया और उसी उंगली से आपने कोई कपड़ा टच किया और उसी कपड़े से दूसरे ने टच किया तो उसको भी इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इस तरह ये फैलता है। आंखों, लोगों को भ्रम है कि जिसको हुआ है वो अगर आंखों से आंख मिला के देखेगा तो उसको हो जाएगा। ये बात गलत है। आंख से आंख देखने से नहीं होता, ये टच होने से, छू करके अगर आप उस आंख को अगर आप छू लिए और उसी हाथ से फिर आप दूसरे का छू रहे हैं तो उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा। जी जी। इसीलिए एक बार किसी को घर में हो गया तो देखिए उसके बच्चों को भी हो रहा है, बड़ों को भी हो रहा है। तो ये इस वजह से होता है। और एक कॉमन तौलिया यूज करते हैं जो उससे वो पोछा, उसी से दूसरे ने भी पोछ लिया तो उससे भी इन्फेक्शन हो गया। जी जी सतीश जी। तो ये सब इसलिए इससे बेटर है जिसको हो गया हो वो एक चश्मा लगा लेगा। तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि अनजाने में हम लोगों की आदत है, आँख को हम लोग ऐसे पोंछते रहते हैं, अनजाने में उंगली चली जाती है आंखों पे। जी बिल्कुल। चश्मा लगा रहेगा तो कम से कम बिल्कुल आई टच नहीं होगा। जी, आई फ्लू को समझने के लिए जितनी भी सावधानियां बरती जाएं वो ज्यादा जरूरी हैं। जिस हिसाब से आपने, सतीश जी और तुली साहब, आपने जिस हिसाब से हमारी जनता को बताया है, आम लोग इससे ज्यादा प्रभावित हुए हैं क्योंकि लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में उन्हें खुद डर सता रहा है कि कहीं ये कोविड तो नहीं, कहीं इस आई फ्लू की वजह से उनकी आंखों को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचेगा। तो आपने इन बातों को क्लियर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए भी आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।